इसीलिए खाना खाना है भी कराएंगे। हो गया स्टार्ट? कल ये आप लोग उठा लिए थे? ये हो गया था? लिखा था तुम लोगों ने? हाँ ये लिख दिया हो गया था। हाँ एंटीबॉडी वाला भी कर दिए थे। हाँ
मेटल में कौन सा मेटल है? ई। ठीक। सीओ क्या है? लिगेंड। लिगेंड। सीओ किसमें ट्रिपल बॉन्ड? ठीक है, ठीक है। निकाल दिया आपने? कितनी बजे सो रही है? निकाल दिया तुमको वो पता है? गुलाबी चेक करता रहता है। अच्छा, बहुत ख्याल है। मेटल क्या है? मेटल क्या है? ऑक्सीजन स्टेट जब मेटल खाली रहता है तो मेटल लिगेंड क्या करता है? मेटल को इलेक्ट्रॉन देता है कौन से बॉन्ड के थ्रू? सिग्मा। अब लिगेंड का पाई स्टार ऑर्बिटल क्या है? वैकेंट। लिगेंड का पाई स्टार क्या है? वैकेंट है। पाई स्टार क्या है इसका? वैकेंट। चीज को मिक्स करके बनाना, इसको एकदम मिक्स करके बनाना, इससे एम को लेकर बनाना, तो एम ऐसे ट्राई टू कम, ठीक है। और ये क्या पाई स्टार जैसा बनाया था इससे पहले वैसा बनाना चाहिए। ये क्या है? पाई स्टार। और ये क्या है? डी ऑर्बिटल मेटल का। मेटल के डी ऑर्बिटल्स में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे, ठीक है। अब ये डी इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? किसमें जाएंगे? लिगेंड के पाई स्टार। लिगेंड के किसमें? पाई स्टार, ठीक है। लिगेंड के पाई स्टार पे जाएगा तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड तो पहले से बन गया है, कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई, ठीक है। ये क्या है? डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल। पाई बॉन्ड में बोलते हैं उसको सिनर्जिक बॉन्ड बोलते हैं। सिनर्जिक बॉन्ड बोलते हैं। एडिशन फाइनल मैं इसको डॉटेड दिखा दूं, इसको डॉटेड दिखा दूं और वाली लाइन डॉटेड सिनर्जिक बॉन्ड। अच्छा देखो, नीट में क्वेश्चन आया, क्लियर नहीं किया ना? क्लियर से नहीं दिया होगा। नीट का क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन ये इतना क्यों पढ़ना पड़ा? ये इतना क्यों पढ़ना पड़ा? इसका रीजन देखो, ये बना लिया सब लोग, समझ में आया कैसे बात? लिगेंड क्या होता है? इलेक्ट्रॉन से होता है मेटल से। जो मेटल के डी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन कहाँ लोकेट करते हैं? लिगेंड के पाई स्टार। लिगेंड के पाई स्टार। पाई स्टार क्या होता है? वैकेंट होता है। पाई स्टार क्या होता है? वैकेंट। अब देखो ये बॉन्ड, ये अच्छा दो तरह के बॉन्ड बन रहे हैं, एक मेटल का कार्बन से और ये सीओ बताने से, ठीक है। ये बॉन्ड जितना अच्छा होगा ये बॉन्ड उतना बुरा होगा, और ये बॉन्ड जितना अच्छा होगा ये बॉन्ड उतनी बुरी होगी। बॉन्ड ऑर्डर अच्छी, बॉन्ड लेंथ बेकार। बेकार हो जाएगी। तो क्वेश्चन ये टॉपिक इसलिए पढ़ना पड़ा ओएमसी का कि क्वेश्चन पूछता है कि सीओ की बॉन्ड लेंथ कहाँ कम है कहाँ ज़्यादा है। जैसे मान लो दे दिया NiCO4 FeCO5, ठीक है। पूछ देगा आपसे कि CO बॉन्ड लेंथ किसमें ज़्यादा होगी, क्या पूछ देगा? CO बॉन्ड लेंथ किसमें, कैसे बताएंगे? इसलिए ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन करते हुए समझेंगे, ठीक है। अगर बॉन्ड लेंथ, अगर मैं बोल दूँ कि CO बॉन्ड ऑर्डर इसमें अच्छा है तो मेटल और कार्बन में क्या पड़ेगा? उसका वो बॉन्ड लेंथ अच्छी है तो उसकी लेंथ कम हो जाएगी। एक आदमी दूसरे है, एक इधर से खींच रहा है, एक इधर से। अगर ये दोनों में अच्छा बॉन्ड ऑर्डर हो तो इससे उसका बॉन्ड ऑर्डर खराब हो जाएगा।
CO4 2 minus दूसरा MnCO6 plus तीसरा यही है हाँ तीसरा ये है CO4 फोर्थ है CO4 minus सिंगल सबके बेटे को ऑप्शन से स्टेट दिया अच्छा एक सेकंड रुक जाओ सॉल्व नहीं करो ये ऑप्शन लिख लो सॉल्व नहीं हो पाएगा अभी कुछ पॉइंट्स रह गए फिर सॉल्व करो ठीक है लिखो लिखो इफ एडिशन देखिए इफ एडिशन हाँ इफ एडिशन y1 एडिशनल y1 बनाया ना ऊपर वाला लाइन से है इफ एडिशनल y1 इज फॉर्म बिटवीन metal and carbon then metal carbon bond length distance metal carbon bond length distance bond length means distance हो गया bond length decrease slightly ठीक है देखो मेटल से कार्बन में बॉन्ड बन रहा है पहले तो सिंगल बॉन्ड था सिग्मा पहले तो क्या है सिंगल बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड की लेंथ सबसे ज्यादा होती है ये एडिशनल पाई बॉन्ड आ रहा है तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी कम हो जाएगी क्यों क्योंकि ऑर्डर बढ़ जाएगा लेंथ बढ़ जाएगी सॉरी लेंथ पहले से ज्यादा है जब पाई बॉन्ड बनेगा तो लेंथ कम हो जाएगी ऑर्डर बढ़ेगा तो लेंथ कम हो जाएगी इधर तो एज इट इज रहेगा सीयू पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वही क्वेश्चन में पूछेगा ठीक है तो इसमें क्राइटेरिया ये है ना देखो क्राइटेरिया ये है कि जो मेटल के बगल में लिगेंड है वो क्या होना चाहिए स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहेगा तभी उसका पाई का क्या रहेगा खाली ठीक है देखिए अगला पॉइंट ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन due to shifting of electron from d orbital of metal from d orbital of metal to pi star d orbital of metal pi star of इसका c the number of electron in anti-bonding orbital the number of electron in anti-bonding orbitals will increase in anti-bonding orbital will increase. So bond order of CO will decrease. Bond order of CO will decrease. And bond length of CO will increase. छूट गया क्या? कहाँ छूट गया? फिर से बोलो. Due to shifting of electron from d orbital of metal to pi star of CO, the number of electron in
ये मेटल था, बोर्ड पे देखिए बेटा, पहले समझ लो। ठीक है, ये सिग्मा बॉन्ड था, सिग्मा बॉन्ड है, और बॉन्ड ऑर्डर क्या है? कम 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 अभी बॉन्ड ऑर्डर काम करना है, नहीं बॉन्ड ऑर्डर क्या है? कम। मेटल क्या किया, इसके वैकेंट डी ऑर्बिटल, सॉरी इसका जो वैकेंट पाई स्टार ऑर्बिटल है लिगेंड का, उसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट किया इसके पाई स्टार में। ठीक है, तो ये बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया। अब इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ दिया है? पाई स्टार में। यहाँ पे क्या था? सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई पाई सिग्मा, और यहाँ पाई स्टार सिग्मा स्टार। ये तो पूरा भरा हुआ था इलेक्ट्रॉन से, ये दोनों खाली था, ये पूरा खाली था, ये पूरा खाली था। अब ये मेटल जब बेटा इलेक्ट्रॉन देगा तो कहाँ जाएगा? पाई स्टार में। इलेक्ट्रॉन किसमें भर रहे हैं? बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कि एंटी बॉन्डिंग में? एंटी बॉन्डिंग में। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगी? बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगी? घट जाएगी, क्योंकि जब भी एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाता है, देखो ये अगर इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ा दो, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन तो रहेगी जो रहेगी, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे तो ये वाला नंबर बड़ा हो जाएगा, तो ये ओवरऑल छोटा आ जाएगा, तो बॉन्ड ऑर्डर घट जाएगी, बॉन्ड ऑर्डर घट जाएगी। इसका मतलब ये बॉन्ड ऑर्डर बढ़ी तो ये बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गई? घट गई। रीजन पता चला क्यों? वो तो मैंने याद करने के लिए बता दी कि एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, लेकिन हुआ कैसे? इसका पाई स्टार क्या है? खाली है, और मेटल के डी इलेक्ट्रॉन में और पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, जिसकी वजह से सीओ का बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया? डिक्रीज कर दिया। पहले सिग्मा बॉन्ड था मेटल और कार्बन के बीच में, जब इसके पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो कौन सा? पाई बॉन्ड आ गया, तो बॉन्ड ऑर्डर इसकी बढ़ गई। इसके एंटी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जाने से इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया? कम हो गया। तो एक बॉन्ड ऑर्डर बढ़ा, एक बॉन्ड ऑर्डर कम हो गया। अगर बॉन्ड ऑर्डर को पता चले तो लेंथ कर लेंगे। यहाँ पे लेंथ अभी ज्यादा है, इसके बनने से लेंथ कम हो गई, और इसकी ऑर्डर क्या हो गई है? डिक्रीज हुई है, तो लेंथ क्या हो गई? इंक्रीज। ठीक है, लेंथ, अब लेंथ इंक्रीज का सबसे अच्छी लेंथ कम होगी इसकी। जितना अच्छा डिक्रीज होगा सीओ, कितना अच्छा डिक्रीज कम होगा? जब उसकी पाई स्टार सबसे अच्छा इलेक्ट्रॉन जाएगा, और सबसे अच्छा इलेक्ट्रॉन कब जाएगा? जब मेटल इलेक्ट्रॉन रिच होगा। मेटल जितना अच्छा इसको इलेक्ट्रॉन देगा उतना अच्छा इसका ऑर्डर डिक्रीज होगा, और उतना अच्छा उसका लेंथ बढ़ेगा। ठीक है, तो मेटल क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन रिच। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्गेस्ट सीओ बॉन्ड लेंथ? ठीक है, फ्री का दिया है, सीओ बॉन्ड लेंथ पूछ रहा है। ठीक है, मेटल के चार्ज देखिए सब में, देखो इसमें -2 है, और यहाँ क्या है? +1, माइनस न्यूट्रल। तो इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है पहले वाले में, मेटल सबसे हाई इलेक्ट्रॉन रिच है, तो जितना अच्छा इलेक्ट्रॉन उतना अच्छा डोनेशन। ये बॉन्ड ऑर्डर की डिक्रीज, जितनी अच्छी डिक्रीज होगी उतना अच्छा लेंथ बढ़ेगी, तो सीओ की बॉन्ड लेंथ क्या होगी? सबसे ज्यादा। किसमें? फर्स्ट वाले में। कैसे वो समझ में आया? मेटल के पास इलेक्ट्रॉन रहेगा तो वो सबसे अच्छा डोनेशन कहाँ करेगा? लिगेंड के पाई स्टार में। ठीक है, और पाई स्टार में डोनेट किया तो पाई बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा, उसका उधर डिक्रीज हो जाएगा। कितना अच्छा, जितना अच्छा डोनेशन करेगा उतना अच्छा डिक्रीज होगा, तो लेंथ क्या होगी? इसकी इंक्रीज हो जाएगी। अगर मैं पूछती यहाँ पे मेटल कार्बन की बॉन्ड लेंथ पर क्या इफेक्ट होगा? घट जाएगी। अगर मेटल इलेक्ट्रॉन रिच हुआ और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अच्छे से डोनेट कर दिया, जितना अच्छा डोनेट करेगा उतना अच्छा बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा, जितना अच्छा बॉन्ड ऑर्डर उतना बेकार लेंथ, उसकी लेंथ क्या होगी? घटेगी, कम हो जाएगी। वो भी आपको करवाएगा कि सीओ की लेंथ बढ़ेगी, उसकी घटेगी। एक बढ़ेगी एक घटेगी, याद कर लो, लेकिन हुआ कैसे नहीं चाहिए। कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है कि मेटल अपना इलेक्ट्रॉन कहाँ डोनेट करता है। ठीक है, तो जो ओएमसी पढ़ रहे थे कैसे क्वेश्चन ठीक बताने के लिए क्वेश्चन है, सीओ की बॉन्ड लेंथ पूछेगा, सीओ की बॉन्ड लेंथ पूछ सकता है, सीओ का बॉन्ड ऑर्डर पूछ सकता है। देखो सीओ का बॉन्ड लेंथ या फिर बॉन्ड ऑर्डर या फिर मेटल कार्बन का पूछ सकता है, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर।
यही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। सीरीज में फर्स्ट ऑप्शन लिख लो, मेटल में नेगेटिव चार्ज जल्दी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इसमें पाई चार्ज, मेटल में नेगेटिव चार्ज नहीं, मेटल में नेगेटिव चार्ज देखो जल्दी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, पाई चार्ज में जल्दी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। सबसे बेकार किसका लेंस होगा जरा बताना, ये प्लस करेगा। प्लस वाले का ना, हाँ प्लस मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन की कमी, हाँ। अब जितना प्लस बढ़ाते जाएगा मेटल उतना डेफिशिएंट होता जाएगा, और न्यूट्रल होगा तो न्यूट्रल से तो न्यूट्रल कुछ नहीं, प्लस तो उससे भी बुरा हाल है। ऑलरेडी हो गया था। फाइव और जल्दी से अच्छा जल्दी से इलेक्ट्रॉन सुनो बेटा, एक स्टेट ऑफ पाई बॉन्डिंग पूछ लेना है, जल्दी से पढ़ना है। एक स्टेट ऑफ पाई बॉन्डिंग पूछ सकता है मेटल टू कार्बन, एक्सटेंड मतलब कि कितना अच्छा पाई बॉन्डिंग का फॉर्मेशन है, बगल में हिंदी में भी लिखा रहेगा। जल्दी से इलेक्ट्रॉन हमको सिनर्जी बॉन्डिंग, सिनर्जी बॉन्डिंग की बात है, सिनर्जी बॉन्डिंग ऊपर लिखा होता है सिनर्जी बॉन्डिंग। इफ a ligand donate electron pair to the if a ligand donate electron pair to the metal atom, बोर्ड पे जो करने वाला है वो छोड़ के जितने भी टॉपिक्स बचे हैं आज या कल में वीडियो भी होता है, तो आप रखे रहना और पढ़ते रहना। If a ligand donate electron pair to the metal atom, donate electron pair to the metal atom and accept an electron pair and accept an electron pair from and then accept an electron pair from filled d orbital of metal, then d orbital of metal, then it is called synergic bonding, and the ligands are called pi acid ligand. तो strong ligand कौन बनाता है, CnCO and pi acid ligand क्यों बोलते हैं, because they accept electron from the orbital to because they accept electron from the orbital of metal, कहाँ से मेटल की d orbital से कहाँ जा रहा है, pi star of ligand, d orbital of metal to pi star of dear ligand, pi star of dear ligand। एसिड मतलब क्या होता है, एक्सेप्टर, CO क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है अपने pi star में मेटल का इलेक्ट्रॉन, मेटल के d इलेक्ट्रॉन को अपने pi star में एक्सेप्ट कर रहा है ना, इसलिए इसको pi acid ligand बोलते हैं। क्या अच्छा ठीक है, हो गया बेटा। ये क्वेश्चन है, लिखना जरा व्हाट इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, व्हाट इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, व्हाट इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
कैसे देखते हैं? लिगेंड लिगेंड स्ट्रॉन्ग के वीक, अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो पेयरिंग हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो पेयरिंग नहीं होगी। करो इसको, पहले मेटल का चार्ज निकालो, फिर उसका डी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन लिखो, फिर उसका कॉन्फिगरेशन। और जिसको नहीं आ रहा है
T2G वो छोड़ो, T2G ऐसे होता है, EG ऐसे। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने भरेंगे? 6। मान लो 1 2 3 भर दिया। अब हम लोग देख रहे हैं कि लिगेंड हमारा स्ट्रॉन्ग है। लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो क्या करेंगे? पेयरिंग हो गई। कॉन्फिगरेशन क्या आ गया? T2G 6 EG 0। अब इसमें मैं और क्या क्वेश्चन पूछ सकती थी? CFSC पूछ सकती थी? हेमंत, अगर CFSC पूछते थे तब भी बता देते? कैसे बताते? देखो CFSC निकालने का फॉर्मूला था ना, -0.4 into number of electron in T2G orbitals 6 प्लस ये तो पूरा 0 हो जाएगा। अब पेयरिंग लगानी पड़ेगी क्योंकि पेयर हुआ है, एक कॉन्फ़िगरेशन में पहले से पेयर है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पेयर बच जाएगा प्लस 2p। अगर उसमें क्वेश्चन में मान लो बोला है कि पेयरिंग एनर्जी दी हुई है, मान लो पेयरिंग एनर्जी दी हुई है, पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू रख देंगे और CFSC पूरा वैल्यू। अगर यहीं पे FP F6 क्या होने देता? F6 बन जाता तो हेमंत देखो, अगर इस पे F6 कर देती तो ये वीक हो जाता, वीक हो जाता, वीक हो जाता तब ऐसा हो जाता कॉन्फ़िगरेशन एक की पेयर 1 2 3 वीक फील्ड लिगेंड है, ऊपर चला जाएगा 4 5 6। अब इसमें एक भी पेयर नहीं होगी, वीक फील्ड लिगेंड पेयर ही होती है, स्ट्रांग नहीं होती। T2G कितना हो गया? 4 और EG 2 हो गया। समझ में आया कैसे हुआ? बहुत ही आसान है और वेरी इंटरेस्टिंग। P2 है। PYQ टाइप का ये नीट का क्वेश्चन था, क्लियर नहीं होता ऐसे नीट का ही है। अब ये पास नहीं होगा लास्ट में, अभी मेरा है ना पीरियड से, ठीक है बेटा? आगे समझ में, जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछेगा किसी का भी व्हाटएवर, देखो किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, चाहे डीकॉक एसबॉक डीकॉक व्हाटएवर, जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछेगा तुम्हें क्या बात हो रही है, क्या दिखाना है? बात करेंगे ना, क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछेगा पूरे पीरियोडिक टेबल में कहीं से तुम्हें पहले पता तो होना चाहिए एटॉमिक नंबर, सबसे पहले तो एटॉमिक नंबर और कौन से ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन लाइक कर रहे हैं, तभी तो निकालोगे, तभी तो कॉन्फ़िगरेशन को निकालेंगे। अगर डी और एफ का कुछ दे दिया मैंने, मान लो दे दिया सेलियम दे दिया सी, ये सेलियम दे दिया, अब उनसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालनी, मैंने बोल दिया सेलियम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालनी, पहले तो उसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, उसको निकालना होना चाहिए। डी और एफ ब्लॉक तभी पढ़ाऊंगी मैं जब पूरा याद करके हो गए। ये समझ आया नहीं क्वेश्चन? स्टेप समझ आया कैसे करना है? हो गया था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने पूछा था, इसके लिए आपको मेटल को टारगेट करना पड़ा, और मेटल का ही पूछ रहा है, मेटल के डी इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए। डी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे कैसे? चार्ज से। चार्ज कैसे निकलेगा? जैसे हमने सीखा है, चार्ज निकलते ही फिर लिगेंड देख लेंगे स्ट्रांग है कि वीक है, अगर वीक है तो जैसे है वैसे ही कर देंगे T2G और EG में, और अगर स्ट्रांग रहेगा तो एक घंटे में आप एक घंटा इम्पोर्टेंट, मैं एक मिनट में लॉस करती, 1 घंटा हो गया। चलो देखो कलर वाला निकला बहुत जल्दी हो गया ये, हाँ लेकिन बहुत जल्दी निकल जाती है, 1 से 2 के पीछे होता है तो थोड़ा नहीं पता लगता है, तुरंत आए रहते हो ना, और वो शाम में 4 से 5 तक तो बीती रही है। हाँ पूरी आपका टाइम जाते हैं ऐसे ही होता है, आते आप लोग तो फ्रेश रहते हैं ना एकदम, तो पढ़ने का एकदम वो रहता है, और फिर मैं हम लोग की तो सब याद
लास्ट है, ठीक है। हाँ लास्ट टॉपिक बहुत अच्छा है, ये अच्छा है। दिखाओ कहाँ है? देखो कलर कोऑर्डिनेशन परफॉर्म कलर की नंबर पेज color in coordination performed can be explained on the basis of color in coordination performed on the basis of CFT. CFT full stop according to CFT. So for color, CFT for color. Okay. In coordination compound. Both unpaired electron and ligands are necessary क्या होना चाहिए? ठीक है। देखो क्या बोल रहा है इसमें कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कलर तभी शो करेगा जब उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी हो और क्या हो, लिगेंड। दोनों चीजें होंगी तभी कलर शो करेगा, ठीक है। देखो इन एब्सेंस ऑफ लिगेंड व्हेनेवर कोई है कलर कब शो करेगा? जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, सॉरी लिगेंड्स होंगे अनपेयर्ड। हाँ दोनों होंगे तब। इन एब्सेंस ऑफ लिगेंड crystal field splitting do not occur hence substance is colorless. substance क्या हो जाएगा? colorless. कलर किसकी वजह से शो करता है? डीडी ट्रांजिशन। किसकी वजह से? डीडी ट्रांजिशन। डीडी ट्रांजिशन को लिख लो। कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड टू डीडी ट्रांजिशन। किसकी वजह से हो रहा है? डीडी ट्रांजिशन। किसका? डीडी ट्रांजिशन किसका? इलेक्ट्रॉन का। that is electron jump from T2G level to ING level. Differentiation कैसे? TD ऐसे होगी ना DD transition. DD transition electron jumps from TQG to TQG के बाद क्या है? Transition के बाद लिखें that is electron jump from T2G level to higher Eg level. higher
एनर्जी बराबर क्या होता है? सबसे पहली बात क्या बताइए कि कलर कब शो करेगा? जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, लिगेंड्स होंगे। अच्छा ये देखो, कॉपर NH3 2 प्लस ब्लू कलर का होता है, ठीक है? 2 प्लस मतलब कॉपर कितना होता है? 28, 2 प्लस लगा देंगे तो D9, 29 2 प्लस D9, 28 2 प्लस D8, 27 2 प्लस D7, 26 2 प्लस D6, 25 2 प्लस D5, ठीक है? इसका जो लास्ट में होगा नंबर वही उसके ऊपर आ जाएगा, लेकिन कब? प्लस 2 चार्ज होना चाहिए। कॉपर 2 प्लस कौन सा सिस्टम? D9 बनेगा कैसे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल गया और लिगेंड भी है, कलर शो करेगा, कर रहा है। ये है क्रिस्टल स्टेबलाइजेशन एनर्जी दिया हुआ है, ठीक है? CFSE पूछ रहा है। अच्छा ये डेल नॉट की वैल्यू लेके आप पूरा कैलकुलेट करके जो डेल नॉट आएगा उसकी वैल्यू लेके मल्टीप्लाई करें। ये कौन सा है? टाइटेनियम का 2 प्लस D। एक और देखो, इस तरीके से क्वेश्चन है देखो, ब्लू कलर वॉलेट क्लियर। देखो टाइटेनियम कौन सा नंबर है? टाइटेनियम 22 2 प्लस D2। यहाँ कौन सा प्लस है? ये सॉरी क्या है? 3 प्लस है। 3 प्लस एक इलेक्ट्रॉन और कम हो जाएगा D1 हो जाएगा। D1 मतलब क्या? एक ही इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड है और लिगेंड है। कलर शो कर रहा है मैम, कलर में शो करते चलिए कौन सा कलर शो कर रहा है? ये कलर कैसे नहीं बदलेगा? कौन सा कलर का हो सकता है ये बदलेगा। एप्रोप्रिएट एग्जैक्ट होता है, एक्सपेरिमेंटल होता है, हमको कलर नहीं चाहिए। 2 प्लस के अलावा ऐसा थोड़ी ना क्वेश्चन आएगा, कम हो जाएगा क्या? क्या कह रही हो? जैसे 2 प्लस था यहाँ पर तो उसका नंबर नहीं कम हो, लेकिन अगर 3 प्लस हो तो ये कम हो। अरे बेटा D3 मतलब सॉरी 3 प्लस मतलब क्या? सॉरी 1 प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम, 2 प्लस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कम, 3 प्लस मतलब 3 इलेक्ट्रॉन कम। देखो टाइटेनियम क्या रहा होगा? D2 और यहाँ पे सॉरी 3D2 4S2 ऐसा रहा होगा। यहाँ पे ऑर्गन रहा होगा 18 19 20 21 22। अगर +2 लगाएंगे तो ये खत्म, +3 लगा देंगे तो इसमें से एक चला जाएगा, एक बचेगा। ये वाला ऑप्शन 2019 जो भी कर रहा है। अच्छा 19 का था ना, वो ये नहीं पता था। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आएगा। कलर को फिर याद करने का कलर याद नहीं करना है, कलर शो करेगा कि नहीं अभी जो बताने जा रहे हैं वहां क्वेश्चन आएगा। कलर की इंटेंसिटी पूछेगा, एनर्जी पूछ सकता है, ठीक है? E बराबर क्या होता है? hc/λ। हाँ E into F और डेल्टा। एनर्जी बराबर क्या होता है?
एच सी अपॉन लेफ्ट एच जहाँ एच है प्लान कांस्टेंट ठीक है Speed of light. एल फॉर सॉरी लेफ्ट फॉर wavelength कॉम्प्लीमेंट्री सर्कल कॉम्प्लीमेंट्री सर्कल ये पता होगा रिफ्लेक्टिवली क्या बताऊं मैं कॉम्प्लीमेंट्री सर्कल violet indigo blue green orange red ये देखते हो इसका कुछ चलाते हो इसका व्यूज नहीं है तुम इसका व्यूज नहीं है कौन से कलर में चलेगा उसका कलर क्लास दिखाते हैं उधर प्रोजेक्ट में ये पता है रिव्यू क्यों पता है इसमें क्या होता है रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है और वॉयलेट कलर सबसे कम होती है नेक्स्ट पेज कर दूं ये इतना लिख लो नहीं अच्छा लैम्डा ज्यादा होगा तो एनर्जी कम होगी कम होगी एनर्जी ज्यादा होगी तो लैम्डा कम होगी Yes, ma'am. ये बात है इसमें ठीक है सबसे ज्यादा लैम्डा एनर्जी ज्यादा होगी एनर्जी जो है वो ज्यादा होगी तो वेवलेंथ क्या होगी कम सही होता है अच्छा बेटा एनर्जी गैप ज्यादा होगा क्या कर रहे हो यार तुम बंद करो इसको ये बता लिए हाँ बना दे देखो लिख दो वीडियो इसमें कैसे एनर्जी ज्यादा होगी एनर्जी फॉर क्या ई क्यों नहीं लिखा क्या कर रहे हो फिर क्वेश्चन देख रहे थे मैं तो नहीं कर रही मैं तो मैं घर पे क्या करते हो क्वेश्चन किया करो घर बैठ के यहाँ पढ़ तो लो कम से कम आगे पढ़ने दो खत्म हो जाने दो 10 मिनट लगेगा करेंगे शुरू कर लिए छह बॉक्स बनाओ मैं भी कितना बचा रहा हूँ तो क्या करना है ये बना लिया बना ले तुम लोगों को देखो एनर्जी ज्यादा एनर्जी इंक्रीज ऐसे ई आगे इंक्रीज बना दो और लैम्डा डिक्रीज अच्छा ई और डेल्टा दोनों एक चीज है हाँ। ऐसे लिख दूं ई इंक्रीज तो सीएफएस इंक्रीज करेगी हाँ इसमें फिर स्टेबलाइज में एनर्जी इंक्रीज करेगी तो लैम्डा क्या होगा बेटा डिक्रीज होगा। ई बराबर क्या है 1 लैम्डा ये बढ़ रहा है तो ये घटेगा हाँ लैम्डा क्या होगा डिक्रीज ठीक है ये इसी का नोट पॉइंट है नोट पे करना इंपॉर्टेंट है यही क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट भी यही क्वेश्चन आएगा हाँ कलर का क्वेश्चन आएगा ठीक है अच्छा क्यों लिखे थे ना क्या था V
निकल H2O6 फिर क्या है सिक्स प्लस टू प्लस ई ई प्लस ई एथिलीन डाइऑक्साइड एरो लगाओ जाके जुड़ जाएगा उसमें ई क्या होता है बाइडेंटेड निकल के साथ कितना है हेक्साडेंटेड है या फोर कॉन्बिनेशन नंबर है 6 है तो ऑक्टाहेड्रल ऑक्टाहेड्रल को क्या करना है मेंटेन उसके लिए ई क्या है डबल देखो ऐसा है ना निकल कैसा है निकल H2O है 6 प्लस 2 है प्लस 2 है प्लस क्या है ई क्या बन जाएगा निकल H2O 4 E प्लस 2 एक ई और डाल लेंगे तो क्या होगा दो वाटर आउटकम हो जाएंगे ऐसा हो जाएगा एक ई और इंसर्ट करेंगे तो पूरा चला जाएगा ई एन में क्या होगा राइट एक ई और डाल देंगे निकल ई एन अरे प्लस टू कौन सा लग गया हेक्साडेंटेड तो है ही ऑक्टाहेड्रल और हेक्साडेंटेड कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तो है ही ये होता है ये होता है पूरा बहुत सही नहीं ये होता है वॉल्ट ई क्या है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है जैसे जैसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ रहा है इंटेंसिटी सॉरी किधर की तरफ मूव कर रहे हैं वॉलेट की तरफ ग्रीन से किधर जा रहे हैं वॉलेट ग्रीन से वॉलेट जाना मतलब ग्रीन से वॉलेट आ रहे हैं इसका मतलब वेवलेंथ क्या हो रही है घट रही है वेवलेंथ घट रही है वेवलेंथ घट रही मतलब एनर्जी बढ़ रही है एनर्जी बढ़ क्यों रही है स्ट्रॉन्ग लिगेंड इसलिए रिवर्स भी समझ सकते हो ऐसे भी समझ सकते हो स्ट्रॉन्ग लिगेंड तो एनर्जी ज्यादा वेवलेंथ कम की तरफ वेवलेंथ कम की तरफ कलर दिखना चाहिए मूव करेगा एकदम एग्जैक्ट कलर नहीं करेगा इस वजह को या तो या फिर ब्लू पर्पल यही उठेगा उससे कमी इंटेंसिटी वाला होगा ठीक है तो अब यूजेस वगैरह दिए हुए हैं ये आप लोग खुद से कर लेंगे मैं भेज दूंगी ठीक है इसको जाके ना यूजेस आज ही पढ़ लेना क्वेश्चन आएगा इससे ठीक है यूजेस जो है ये उसमें दिए हुए ये पेज का है अच्छा मेरे पास तो कभी कुछ था ही नहीं ठीक है क्या है ये हाँ एक क्वेश्चन नोमेनक्लेचर से आएगा नाम एक आ जाएगा आइसोमर से पीपीटी सेक्शन से दो क्वेश्चन आ जाएंगे मिक्स करके या दोनों पीपीटी का हो जाएगा या दोनों सेक्शन का हो जाएगा या एक हो जाएंगे
एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ लेना, हाँ पीरियोडिसिटी पढ़ लेना, हाँ। फिर पढ़ना केमिकल बॉन्डिंग, हाँ फिर पढ़ना केमिकल बॉन्डिंग, उसके बाद पढ़िएगा टी ब्लॉक और डीएफएफ एक साथ खत्म कर देंगे, ठीक है, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग के बहुत सारे पार्ट टी ब्लॉक नहीं है, तो उसको साथ में पढ़ेंगे पूरा एक साथ खत्म हो जाएगा। फिर डी एंड एफ, टी और एफ को बाद में पढ़ सकते हैं इसके साथ। अब डी एफ के बाद क्या पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन पढ़ लीजिए, ठीक है, और क्या है बहुत और कुछ पढ़ लीजिए। फिजिकल में सबसे पहले पढ़ने के लिए मोल से शुरू करना, मोल मोल में शुरू में सबके सिंबल्स वगैरह तो है ही, फॉर्मूला पूरा याद होना चाहिए, इसने क्या कहा है ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए। मोल कॉन्सेप्ट के बाद ही कुछ आगे पढ़ेंगे, कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे, चाहे थर्मो हो, काइनेटिक्स हो, इक्विलिब्रियम हो, कुछ भी हो, बिना मोल के नहीं हो पाएगा। रिडॉक्स तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा, रिडॉक्स तो बिल्कुल मोल के बिना इम्पॉसिबल। नॉर्मलिटी फॉर्मेलिटी इसे क्लियर ही नहीं है, कैसे करोगे? जब भी पढ़ना तो बिल्कुल पढ़ना। अगर मोल के डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे तो उनसे मिक्स करके आएंगे, पूरा उसका कॉन्सेप्ट इनऑर्गेनिक में जब हम केमिकल बॉन्डिंग की सबसे पहले पीरियोडिसिटी रहेगी, और उससे पहले देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर रहेगा, इजी है, लंबा है लेकिन इजी है। सबसे टफ में आपको इक्विलिब्रियम पड़ेगा, वो इक्विलिब्रियम में भी हमें आयनिक वाला पार्ट इक्विलिब्रियम में आयनिक वाला पार्ट, थर्मो में थोड़ी है, थर्मो हो जाएगी, थर्मो तो अच्छा है, हो जाएगी क्योंकि वो तो मेगा अच्छा है ना, थर्मो से जितने कुछ बनने चाहिए कोऑर्डिनेशन खत्म, ऑप्टिकल एक्टिविटी जो पेज को भेजे थे वहां से उसको जरूर उतार लेना, उसको क्वेश्चन आया हुआ है, और जाके आज घर की छुट्टी पीवाईक्यू बैठ के करना नहीं आया तो मुझे इसके जो आइसोमेट्रिक के क्वेश्चन है वो नहीं होते हैं, तो मैं पूछ लेता होगा पूरा नहीं, हाँ मतलब जो हर एक का ज्योमेट्रिकल आइसोमेट्रिक होता है, हाँ हाँ उसको वो नहीं हो रहा है। मेटल पहचान लोगे, लीड साइड में वो पहचान लेंगे, चार्ज वाले में दिक्कत होती है मैम, अच्छा करें तो चार्ज तो कोई मतलब नहीं होता। चार्ज को लोड नहीं है, चार्ज को लोड नहीं है, चार्ज को लोड नहीं, स्ट्रक्चर से तो कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि कभी आइसोमेट्रिक क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्पेशल एलिमेंट डिफरेंट है ना, अरेंजमेंट डिफरेंट है, अरेंजमेंट डिफरेंट करके देखो, जहां भी छोटे से सेम है, कुछ तो रेडीमेड है, देखो इसका तो 3 है, इसका तो 3 है, और एन में 3 का तो होता ही नहीं है, जिसका होता है, जिसका नहीं होता उसको याद करो, जिसका होता है कितना वो याद करो, क्योंकि बनाने का टाइम नहीं है। आयोनाइजेशन ज्योमेट्रिकल इक्वेशन, आयनाइजेशन आइसोमर, देखो पूछेगा कि कितने आइसोमर पॉसिबल है, तो यू हैव टू ड्रॉ आइसोमर्स, पूछे कौन सा आइसोमेरिज्म है, तो सेलेक्ट करके बताना होगा कि लिंकेज है, कोऑर्डिनेशन है, लिंकेज पहचानने के लिए क्या एम्बिडेंटेड लिगेंड इस टाइप का NO2 हाँ एनर्जी HCl ON, इधर से होगा, इधर से होगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा, अगर ये ऐसा है तो लिंकेज आइसोमर। आयनाइजेशन क्या है, स्फीयर के बाहर अंदर चेंजेस हो जाएंगे, Yes, ma'am. अगर वही वाटर कर लेंगे तो हाइड्रेट हो जाएगा, तो वही वाटर का एक्सचेंज करेंगे तो हाइड्रेट हाइड्रेट हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन तो सबसे अच्छा है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, दो स्फीयर बना रहेगा, उसमें से दोनों को चेंज इधर को उधर लिंक कर देंगे, बहुत बढ़िया। क्या बेटा? हाँ मुझे ले जाओ मुझे एग्जाम में, कहाँ से ऐसा पॉसिबल होता है ना? अगर मैं ऐसा होता तो मैं किसके साथ जाती? मैं क्यों जाऊँगी, मैं क्यों जाऊँ, जो मेरे को जाने का वो करेगा क्या करेगा? कौन एग्जाम में भी कहता है उसका होते मिलने को, उसका होते मिलने को। तो नया महीना करने केमिकल काइनेटिक्स नेक्स्ट चैप्टर, मैंने सब टेक किया केमिकल काइनेटिक्स हो गया हो, ठीक है ना, अब सही लग रहा है, सांस आ रही है, विकास अब से करो, बिल्कुल सही टाइम पे आए, जल्दी आओ। मैं तुम्हारा इंतजार करूँ। अच्छा तो ये बताओ बैटरी का क्या टाइम क्या होता है? ठीक है,
यहाँ बैठो, बाहर नहीं बैठो, आ जाओ। केमिकल, अच्छा केमिकल काइनेटिक्स में क्या है? काइनेटिक्स मतलब क्या? केमिकल मतलब रासायनिक, काइनेटिक्स मतलब किसी भी चीज को रिएक्शन किस रेट से होगी? रिएक्शन होगी कि नहीं ये कौन बताता है? थर्मोडायनामिक्स। फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन कौन बताता है? थर्मोडायनामिक्स। अगर होगी तो नहीं होगी थर्मो बता दिया। किस रेट से होगी ये कौन बताएगा? केमिकल। किस रेट से होगी ये कौन बताएगा? केमिकल। ऐसा प्रश्न हुआ है, कोऑर्डिनेशन खत्म हो गई। कहाँ पे आप? तुम फ्री हो क्या अभी? न्यू बच्चे हैं ये। It deals with the rate of reaction. It deals with the rate of reaction. आप दें एक मिनट हो गया। Rate of the reaction and factors affecting factor affecting rate of reaction. हमारे एटमॉस्फेयर में कई टाइप की रिएक्शन देखने को मिलती है। स्लो रिएक्शन भी होती है, फास्ट रिएक्शन भी होती है। स्लो रिएक्शन की एग्जांपल बताइए। स्लो रिएक्शन क्या आ जाएगा? रस्टिंग, जंग लगना, धीरे-धीरे होता है। फर्मेंटेशन, फास्ट में क्या हो जाएगा? कंबशन, कंबशन और न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन किसको बोलते हैं? एक्टिवेट रिएक्शन को। ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है। 4 क्वेश्चन इस पे भी आते हैं, 3 तो आ जाएंगे। केमिकल काइनेटिक्स में कोऑर्डिनेशन, थर्मो, इक्विलिब्रियम अगर तैयार है तो आराम से 40-50 मिनट पहले अपने मान लो केमिस्ट्री का कर दिए, पूरा से छोड़ोगे नहीं, कुछ अपने फेवरेट टॉपिक उठाओ और उसको पढ़ लो और सारे क्वेश्चन कर सब एक मिनट में खा के क्या करोगे? मैम कह रही है 40-50 क्वेश्चन बुक करवाना, तो मैं 40-50 क्वेश्चन नहीं करके मैं नंबर की बात करें, क्वेश्चन बनेंगे। हाँ थोड़ा ठीक है, क्वेश्चन अगर नहीं करा तो मैं कोऑर्डिनेशन केमिकल बॉन्डिंग करो तो और अच्छा है। कोऑर्डिनेशन तो मैं पूरा तैयार है। कोऑर्डिनेशन फिर से पढ़ लो। अब ऐसा पढ़ो कि एग्जाम में बस हाँ, सब नहीं करना। अब तो मैं वैसे भी ये पहले चैप्टर ही बहुत ज्यादा लेंथी है नहीं है कोऑर्डिनेशन। काइनेटिक्स भी नंबर ही कीजिए। रेट ऑफ नेक्स्ट पढ़ लीजिए। रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड रेट ऑफ ए रिएक्शन। पेपर इसको अच्छे से पढ़ना। हिंदी अगर नहीं आएगी पूछ लो। रेट ऑफ रिएक्शन मतलब अभिक्रिया की दर can be represented in terms of बोलो नहीं है in terms of decrease in the concentration of reactants, decrease in the concentration of reactants, decrease in the concentration of the reactants or increase in the concentration of product.
रेट को कैसे लिखते हैं? डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। टाइम के साथ ही बताएंगे रेट, या तो फिर इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अच्छा देखो, रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, समय रिएक्टेंट है और क्या है? प्रोडक्ट। पहले जब रिएक्शन लगाएंगे तो रिएक्टेंट घटता जाएगा, प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ता जाएगा, तो रेट कभी तो बचेगा। किसका कंसंट्रेशन इंक्रीज देखेंगे? रिएक्टेंट का, और प्रोडक्ट में क्या होगा? बढ़ेगा। फिर लिखिए रेट बराबर, फिर लिखो सेकंड लाइन में रेट बराबर डिक्रीज इन, अगर गैस लेंगे तो क्या होगा? गैस का क्या लिखेंगे? प्रेशर। ठीक है, डिक्रीज इन प्रेशर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। डिक्रीज और इंक्रीज का सिंबल लगा लो। डिक्रीज इन द प्रेशर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट अपॉन टाइम। गैसियस रिएक्टेंट अपॉन टाइम इक्वल इंक्रीज इन प्रेशर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट अपॉन टाइम। तो डिक्रीज में क्या करो? इंक्रीज। वो लगा लो, R टेंस टू P। R की लिखते रिएक्टेंट, P की लिखते प्रोडक्ट। हो गया पूरी? अरे एग्जैक्ट रिपीट करना है। वेट शुरू करा था क्या? 1:15 अच्छा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज करती है, प्रोडक्ट की इंक्रीज टाइम के साथ। यहाँ लिख लो रिएक्टेंट अगर ग्राफिकल देखें तो यहाँ पे क्या रहेगा? रिएक्टेंट और यहाँ पे टाइम। अगर रिएक्टेंट के टर्म्स में देखते हैं, रिएक्टेंट स्क्वायर ब्रैकेट में क्या लिखा है? एक्टिव मास। ऐसा मास जो रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करता है, समय के साथ क्या होता है? डिक्रीज। ये कौन सा एक्सिस है? प्रेमपाल, कौन सा एक्सिस है ये? कौन सा एक्सिस है ये? अक्ष। कौन सा अक्ष है? और ये वाई। एक बार किसके टर्म्स को लिख रहे हैं? रिएक्टेंट के, और एक बार प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है? बढ़ता है।
फिर उसमें मिलेगा 2 पॉइंट लेंगे तो P1 P2 किसी समय पे रेट निकालना है तो क्या करेंगे? ठीक है आगे बढ़ो। अभी एकदम बेसिक शुरू हो रहा है, कुछ नहीं समझ में आएगा तो एक प्रूफ देना कुछ लेना। तुमको बहुत चिंता हो रही है, अपनी चिंता करो दूसरे की नहीं। देखिए instantaneous rate, the rate of reaction is heading down instantaneous rate, the rate of reaction को ROR लिख सकते हैं, ठीक है? Rate of reaction at a particular instant of time, instant of time, instant of particular instant of time is called instantaneous rate. Is called instantaneous rate. स्मॉल और कैपिटल अगर दो तो रिएक्टेंट है, ठीक है? इससे स्मॉल और रिएक्टेंट क्या होता है? समय के साथ डिक्रीज कर रहा है, प्रोडक्ट बढ़ रहा है, तो डिक्रीज को एरो लगा दो दिखाएंगे नहीं, माइनस लगा दो, माइनस लगा दें, ठीक है? समय के साथ क्या हो रहा है? डिक्रीज, डेल्टा टी टेंड्स टू 0 कर दो, डेल्टा टी टेंड्स टू 0, ये क्या है? चेंजिंग लाइन, और ये चेंजिंग क्या है? तो और कैसे लिख सकते हैं? माइनस dr/dt, dr/dt लिख सकते हैं। ये नेगेटिव चार्ज किसके लिए है? रिएक्शन की कंसंट्रेशन जो डिक्रीज हो रही है उसके लिए, ठीक है? और क्या लिख सकते हैं? अगर प्रोडक्ट के टर्म लिखे तो प्रोडक्ट बढ़ता है तो क्या होगा? dp/dt, ठीक है? ये रेट का तरीका है, ठीक है? देखो अभी representation of rate with respect to reactant and product. With respect to reactant and product, anyway. Black pencil the box में कर दो. With respect to reactant and product, मतलब कोई रिएक्शन दी हुई है, पूछेगा कि इसके लिए रेट का रिएक्शन लिखो, रेट ऑफ रिएक्शन लिखो, तब कैसे लिखेंगे?
तो हमें तो सिर्फ इतनी बात पता है, हमें तो सिर्फ इतनी बात पता है कि रिएक्टेंट समय के साथ क्या होता है, डिक्रीज, और प्रोडक्ट बढ़ता है। मान लो है हमारे पास रिएक्शन दिया हुआ है 2A प्लस 3B gives 4C प्लस 6D। ठीक है, बोर्ड पे देखिए रिएक्टेंट कौन है बेटा, अभी कौन है पहले समझ लीजिए। रिएक्टेंट कौन है, A और B, और प्रोडक्ट C और D। और ये 2 और 3 तो क्या है, 2 और 3 है स्टेबिलिटी कोएफिशिएंट। अगर मोल कहेगा तभी मोल मानेंगे, नहीं तो नहीं, नहीं तो वो क्या है, स्टेबिलिटी कोएफिशिएंट। ठीक है, इसलिए मेरे को बताइए तो हमें क्या पता है, समय के साथ क्या होता है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज करती है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं PA या DA या डेल्टा अपॉन डेल्टा T। डिक्रीज कर रहा है तो माइनस लगा दें, माइनस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि डिक्रीज कर रहा है। और जो इसका स्टेबिलिटी कोएफिशिएंट होता है ये, इसको क्या करते हैं, इससे आगे अपॉन, ठीक है, -1/2 del A अपॉन इक्वल, और क्या हो जाएगा, ये भी डिक्रीज कर रहा है, -1/3 का 2। और क्या लिख सकते हैं, रिएक्टेंट की टर्म्स में हो गया। प्रोडक्ट तो क्या हो रहा है बेटा, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है तो प्लस, और C है तो डेल C अपॉन डेल T, बढ़ रहा है कितने अमाउंट से, 4। ऐसा में ये क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये क्वेश्चन है रेट का। ये क्या है, स्टेबिलिटी कोएफिशिएंट, स्टेबिलिटी कोएफिशिएंट, ये फ्लो चार्ट, स्टेबिलिटी कोएफिशिएंट 1 2 सॉरी 2 3 4 6। जनरल फॉर्मूला कर सकते हैं A B B C C D।
if the rate of appearance of NO is 3.6 into 10 power minus 3 meter per second. Find rate of disappearance. अरे सॉरी, ये मीटर नहीं मोल है, मीटर काम कर रहा है, रेट तो मीटर काम कर रहा है, डिस्टेंस थोड़ी है, मोल है। कैपिटल है, मोल है, मोलर होता है ना, मोल पर लीटर पर सेकंड है। Find the rate of disappearance of NH3 and O2. Find the rate of disappearance of NH3 and O2. सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे? रिएक्शन दी हुई है, इसके लिए रेट का रिएक्शन लिख लीजिए। ऐसा रेट का इक्वेशन ऐसा लिखो पहले इसको। एक सुनो देखो बोर्ड पे इवन पहले ऐसा इक्वेशन लिख लेंगे। 4NO का हमें डेटा पता है 3.6, पूछ किसका रहा है? NH3 और O2 का। इसको इससे एक बार इक्वेट कर देंगे, एक बार इससे इक्वेट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। पहले रिएक्शन ऐसे बना लेंगे, इसका अपन आ जाएगा माइनस सॉरी प्रोडक्ट है ना 1/4 into 3 point जो उसकी वैल्यू तो दी है ऐसा कितनी दी हुई है 3.6 into 10 का माइनस 3। इसका पूरा डेटा पता है, इसी के बराबर ये भी है, ये दोनों माइनस के साथ, तो इसकी वैल्यू किसके साथ 4 इसका चले आ गए। पहले लिखो, पहले ये क्वेश्चन लिखो, पहले इक्वेशन बनाइए, पहले रिएक्शन लिखिए और रेट ऑफ रिएक्शन का इक्वेशन लिखिए। खुद से करिए, नहीं आ रहा तो पूछ लीजिए। जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है रिएक्टेंट की उसको माइनस के साथ लिखेंगे अपॉन में प्रोडक्ट का पॉजिटिव के साथ अपॉन में। हो गया। वो भी हो गया क्या? बताओ माइनस अरे माइनस है फिर माइनस 5 है फिर क्या है पॉजिटिव 1/4 NH3 ऐसा कितना सबका हो गया? सबने कर लिया? निकालो प्रेफर कर लिए थे, ऐसे कर लिए थे।
अभी इतनी ऐसी सरप्राइज में बना दो, इसमें क्या लिया है? चलो इसका हमें पता है क्या? हाँ किसका पूछ रहा है? ऑक्सीजन और एनएच का है। पहले एनएच ले ले। हाँ तो क्या होगा? -1/4 ये बराबर हो जाएगा इसके, तो इसका वापस बराबर है ना, प्लस 1/4 ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, और जो इसके लिए डेटा दिया होगा वही आंसर हो जाएगा। 3.6 into 10 मोलर पर सेकेंड, या फिर और क्या लिख सकते हैं? मोल सेकेंड इनवर्स, या फिर और क्या लिख सकते हैं? मोल का लीटर सेकेंड इनवर्स, ऐसे लिख सकते हैं। अभी ऑर्डर पढ़ेंगे तो अलग अलग यूनिट हो जाएगा, ठीक है। और इसका पूछ रहा है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का लिक्विड क्या है? 1/5 रेट ऑफ डिसअपियरेंस पूछता है ना। अपीयरेंस मतलब क्या? पॉजिटिव, डिसअपियरेंस मतलब नेगेटिव, तो नेगेटिव के साथ लेंगे उसको। इधर क्या है? 1/4 इसी का पता है ना, इसी से करेंगे ना। इसका क्या निकालना है? डिसअपियरेंस, तो क्या हो जाएगा डिसअपियरेंस? 1 सॉरी 10 20, ये 5 इधर चला जाएगा, 5 क्योंकि डिसअपियरेंस मतलब क्या? ऑक्सीजन से कितनी सी बात है, किसी भी अगर NH3 का पूछा है तो डेल NH3 कॉन्टेक्टिंग, ऑक्सीजन का पूछेगा तो ऑक्सीजन कर देंगे। अपीयरेंस अगर पॉजिटिव, डिसअपियरेंस अगर तो नेगेटिव, नेगेटिव हो गया, नंबर सारा हटा देंगे, 5 इधर चला जाएगा, 4 तो पहले से है, और ये क्या है? डेल NO अपॉन डेल टी, इसका वैल्यू दिया हुआ है 2 5 ठीक है। पहला क्वेश्चन इस टाइप का है, पहला क्वेश्चन इस टाइप, इसके लिए आपको क्या आना चाहिए? रिएक्शन की रेट कितनी आनी चाहिए? करना क्या है? कुछ नहीं करना, बस स्टेटमेंट को नीचे लगाना है। अगर रिएक्टेंट का है तो नेगेटिव, प्रोडक्ट है तो पॉजिटिव।